Find the intervals in which f of x is equal to sin x plus cos x और लिमिट्स इंटरवल्स दे रखे हैं 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स एंड लेस देन एंड इक्वल टू 2 पाई। मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में हमने चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, वो किस किस इंटरवल्स पे इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और किस किस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 13 और ये 2011-12 सन में जो है 6 मार्क्स में जो है ये क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन में लिमिट्स इंटरवल्स जो है वो नहीं दिए थे उन्होंने गलती से, और इस करके इसमें जो है ग्रेस मार्क्स मिला था और ये 6 मार्क्स जो है सारे बच्चों को जो है मिले थे। ठीक है, तो लेकिन हर एक के साथ ये लक नहीं रहता। ये लिमिट्स दे रखी हैं आपको, इनके बीच में आपको वर्क करना है और पता लगाना कि कौन से इंटरवल में एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में एफ ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। बड़े ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से आगे जो है नेक्स्ट से नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैक्सिमम मिनिमा आता है और उसमें भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन हमने समझना है। ये एक क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से 2-3 क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व करेगा। तो एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, एफ डैश एक्स पता करते हैं। ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट विच वी हैव टू फॉलो। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉस एक्स। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन एक्स हो जाएगी। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि एफ डैश एक्स को इक्वेट करना है 0 के साथ और उससे हमने एक्स की वैल्यूज जो है वो पता करनी है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है। अब एफ डैश एक्स को इक्वेट करना है 0 के साथ, तो मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को इक्वेट करेंगे हम 0 के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, चाहे कॉस एक्स उधर ले जाओ तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स टेन एक्स हो सकता है। ठीक है, या कॉट एक्स भी लिख सकते हो। मैं इसको टेन एक्स बना रहा हूँ। जैसे ये मान लो माइनस साइन एक्स है इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कॉस एक्स के साथ हम डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो यहाँ पर साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है ना, कॉस एक्स इधर आ गया। साइन एक्स ओवर कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, टेन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब अब हमने x की वो वाली वैल्यूज पता करनी है जिसमें जो tan है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आइए उसके लिए आपका एक चार्ट बनाया है। +1 में हमने पढ़ा था 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 4 इधर 2 पाई होता था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है, ये 0 है, ये पाई बाई 4 है, ये क्या हो जाता है एक तरीके से 2 पाई बाई 4 है ना, 2 से 2 कटिंग होके पाई बाई 2 बन जाता है। फिर ये 3 पाई बाई 4, ये 4 पाई बाई 4। ठीक है, 4 4 कट होके पाई आ गया, ये 5 पाई बाई 4, ये 6 पाई बाई 4 कटिंग होके 3 पाई बाई 2 आ जाता है, ये 7 पाई बाई 4, ये 8 पाई बाई 4 कटिंग होके 2 पाई आ जाता है ना। मतलब पाई बाई 4 एंगल्स जो हैं ये इसमें हो रहे हैं। बाकी तो आपको पता है, यहाँ ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, इधर टैन और कॉट पॉजिटिव और इधर कॉज और सीकेंट पॉजिटिव। ठीक है, यही चीज़ हमने +1 में पढ़ी थी। तो +1 में जो है हमने ये पढ़ा था, तो अब उसी को हमने इधर फॉलो अप करना है। हमें कहा हुआ है कि जो tan x है वो 1, tan x अब 1 कहाँ कहाँ होता है, tan x 1 जो है अगर हम इस चार्ट में देखें तो इस क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मतलब tan जो है इधर भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, कहाँ पर 1 होता है पता है ना, tan पाई बाई 4 पे 1 होता है ना। तो मतलब एक तो यहाँ पर आपका 1 होगा और यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, tan क्या होता है, नेगेटिव। तो मतलब अगर यहाँ tan पाई बाई 4 होगा तो वो -1 देगा, लेकिन हमने क्या सर्च करना है, पाई बाई 4 1 कब है, +1। ऑल साइन tan यहाँ पर tan पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ पर जो tan पाई बाई 4 है वो हमें क्या देगा, +1 देगा। यहाँ पर cos पॉजिटिव है, यहाँ tan नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर tan की वैल्यू जो है वो हमें -1 मिलेगी। अगर 7 पाई बाई 4 में कहीं पर भी वैल्यू होगी तो वो -1 होगी, है ना। तो ऑल इन ऑल हमारा tan x 1 मतलब +1 जो है वो कहाँ पर होगा, एक होगा पाई बाई 4 पे
और एक होगा 5π/4 पे। ठीक है ना, पता है ना, ऑल साइन टेन कॉस, यहाँ पर सारे पॉजिटिव होने करके टेन पॉजिटिव होगा, tan π/4 पॉजिटिव होगा मतलब +1। यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर tan 5π/4 पॉजिटिव होगा, है ना। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पे नेगेटिव होंगे। तो अब हम दो वैल्यूज लेंगे π/4 और 5π/4। तो मतलब हम इसमें लिख सकते हैं कि tan x जो है वो 1 कब होगा, एट tan x इज इक्वल टू, या तो इधर क्या हो सकता है लिख सकते हैं tan π/4 लिख सकते हैं, tan π/4 पे 1 होता है, या हम इससे एक और इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं tan x इज इक्वल टू tan 5π/4, क्योंकि tan 5π/4 भी हमें +1 देता है। तो अगर हम इसको tan और tan काट दें तो इससे हमारे को x की वैल्यू क्या मिली, π/4। इधर tan और tan काट दें तो इधर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5π/4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें x की वैल्यूज मिल गई। अब जैसे हम करते थे, क्या करते थे, यहाँ पर क्या है आपका π/4 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका 5π/4 है, यहाँ पर आपका क्या है, इंटरवल कौन से शुरू हो रहे हैं, 0 से लेके 2π है, तो मतलब यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर हमारा 2π होगा। ठीक है, बन गई हमारी इंटरवल्स। तो अब हम इसमें से जो है कितने इंटरवल बनेंगे, पहला इंटरवल बनेगा 0 से π/4, दूसरा इंटरवल π/4 से 5π/4 और तीसरा इंटरवल 5π/4 से 2π। ठीक है, तो मतलब हमारे पास इंटरवल क्या आ गए, 0 to π/4। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 5/4 से 5π/4 और जो है नेक्स्ट आ गया आपका 5π/4 से लेके 2π। अब हमने इन तीनों इंटरवल्स पर जो है चेक करना है कि क्या जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं 0 से लेके π/4 को। ठीक है, अब इस पे हम जो है वो वर्क करते हैं। तो चेक किस पे करना होता है हमने, f'(x) पे। क्या है f'(x) हमारा, cos x माइनस sin x। तो हम cos x माइनस sin x, मतलब अब हमें इंडिकेशन मिल गया कि हमने इस पे वैल्यूज पुट करनी है। अब 0 और π/4 के बीच का वैल्यू पुट करनी है, 0 तो नहीं पुट कर सकते, π/4 भी जो है वो नहीं पुट कर सकते, π/4 क्या होता है 45। तो हम इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं, 0 और 45 के बीच की वैल्यू क्या होती है, 30 होती है ना। तो 30 पुट करके देखते हैं, तो मतलब लेट्स से cos x 30, 30 मतलब π/6 यही होगा ना, माइनस साइन x मतलब π/6 30। cos 30 कितना होता है, √3/2 10th का फॉर्मूला, माइनस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 √3 माइनस 1। अब हम ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, √3 की वैल्यू क्या होती है पता है आप लोगों को, 1.732 और -1। तो मतलब इससे इंडिकेशन क्या मिलता है कि ये जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, क्योंककि 1.732 है वो 1 से बड़ा होता है, इसलिए साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब f'(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो देयरफॉर एट 0 to π/4 इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ आ गई बात ये। अब ये फर्स्ट इंटरवल था 0 से π/4। अब हम वर्क करेंगे π/4 से लेके 5π/4 तक। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर π/4 से लेके 5π/4 तक। ठीक, अब हम इसमें इंटरवल देखते हैं कौन सा होगा, π/4 से लेके 5π/4, ये है, मतलब इनके बीच में कोई भी वैल्यू जो है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, f'(x) तो वही रहेगा हमारा, क्या था f'(x), f'(x) था हमारा cos x माइनस sin x था। ठीक है, तो अब हम इसमें π/4 से लेके 5π/4 तक कौन सी वैल्यू, इसीलिए आपको ये चार्ट सा बना दिया ताकि आपको दिखे कि कौन कौन सी वैल्यूज हम ले सकते हैं। हम π/4 और 5π/4 के बीच में π/2 भी ले सकते हैं, 3π/4 भी ले सकते हैं, पाई भी ले सकते हैं। ठीक है ना,
तो चलो हम पाई बाई टू लेके जो है करते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इन तीनों पाई बाई टू, 3 पाई बाई 4 और पाई में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, है ना। लेकिन अगर ऐसे बनाओगे तो आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी कि कौन सा वैल्यू हम ले सकते हैं। तो हम इसमें जो है मान लो कोई जो वैल्यू है, सपोज करो किस पे लेते हैं, पाई बाई टू पे कहा था मैंने, तो हम पाई बाई टू पे ले लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। कॉस पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू, यही होगा। कॉस 90 क्या होता है, 0, माइनस साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। क्या आ गया, -1। -1 मतलब लेस देन 0 आ गया। मतलब क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो अब क्योंकि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एट पाई बाई 4 to 5 पाई बाई 4 इट इज डिक्रीजिंग। ये जो है वो क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा इंटरवल हमने कैरी कर लिया, पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। अब नेक्स्ट क्या है, 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, अब हम उस पर वर्क करेंगे, 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक। अब इसमें भी एफ डैश एक्स तो वही होगा हमारा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि हमने एफ डैश एक्स को चेक करना होता है कि ग्रेटर है कि लेस है। ठीक है, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा। अब 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, अब आ जाओ यहाँ पर इंटरवल कहाँ पर है, 5 पाई बाई 4 से लेके 8 पाई बाई 4, मतलब 2 पाई यहाँ पर ही है ना। अब इन दोनों के बीच में जो है हम कौन सा ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में 5 पाई बाई 4 से 0 तक के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं, 3 पाई बाई 2 ले सकते हैं, 7 पाई बाई 4 ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम ले सकते हैं। तो हम चलो 3 पाई बाई 2 ले लेते हैं हम वैल्यू इसकी। ठीक है, 3 पाई बाई 2 अगर हम लेते हैं इसमें, एफ डैश 3 पाई बाई 2, बड़े ध्यान से। अब 3 पाई बाई 2 लेने का भी एक मकसद है, कॉस 3 पाई बाई 2 बनाए हैं और माइनस साइन 3 पाई बाई 2 बनाए। ठीक है, कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 क्या होता है, 0। अब 0 होता है तो चाहे 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, वो हमारा 0 ही होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 जो है वो क्या होगा, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन 3 पाई बाई 2 हो रहा है ये, इस यहाँ पर साइन जो है वो क्या होता है, साइन यहाँ पर या ना तो इधर साइन पॉजिटिव है और ना तो साइन इधर पॉजिटिव है ना। तो मतलब अगर साइन 3 पाई बाई 2 लेंगे तो वो हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, क्योंकि साइन यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है तो यहाँ साइन पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तभी साइन 90 जो है वो 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन टेन पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, यहाँ कॉस पॉजिटिव है, यहाँ भी साइन नेगेटिव है। तो इस पूरे एरिए में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए साइन 3 पाई बाई 2 भी हमारा क्या आएगा, पाई बाई 2। साइन 90 तो 1 होता है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव वाले रीजन में आ रहा है इसलिए साइन 3 पाई बाई 2 भी हमारा क्या होएगा, -1 होगा। तो ये हम लिखेंगे -1। समझ आ गई ना बात, किस तरीके से क्यों साइन 3 पाई बाई 2 -1 लिखा। अगर नहीं आई तो इसको मैं और तरीके से बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या आई, लेकिन आप इसको वैसे ऐसे ही याद रख सकते हो क्योंकि ये नेगेटिव वाले रीजन्स में है, इसलिए साइन 3 पाई बाई 2 हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस 1, मतलब 1 आ गया ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डैश 3 पाई बाई 2 जो है वो आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो देयर फोर 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक इट इज इंक्रीजिंग, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसीलिए यहाँ पर पाई बाई 2 लिया, क्यों पाई बाई 2 लिया, क्योंकि कॉस 90 तो 0 होता है, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। साइन 90 भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, और क्योंकि 3 लगाया इसलिए ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए वो नेगेटिव है, इसलिए -1 लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि एक 0 से पाई बाई 4 पे इंक्रीजिंग है और 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयर फोर एट 0 to पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 to 2 पाई, इट इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग, ठीक है। और एट π/4 से 5π/4 तक जो है ये क्या है, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। 6 मार्क्स में जो है ये क्वेश्चन जो है आ जाता है, ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी, और ऐसे ही जाके एक मैक्सिमम मिनिमम में भी आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए साइन 3π/2, वैसे तो मैंने आपको ओरली बता दिया कि -1 है, तो लेकिन मैं इसको आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको नोट जो है बना लेते हैं इधर। साइन 3π/2, साइन 3π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3π/2, साइन 3π/2 कैसे आया, पाई में π/2 जो है, पाई में π/2 जो है वो क्या किया, प्लस किया, तभी ये आया 3π/2, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/2, ठीक है। अगर आप इसमें जो है अगर एलसीएम लोगे तो ये 2 आ जाएगा नीचे, 2π + π 3π/2 बन जाएगा, है ना। लेकिन उस चार्ट से हमें पता चला कि हम इसको sin π + π/2 भी लिख सकते हैं। तो अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पाई है, तो पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस π/2 इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो इसलिए साइन जो है वो हमारा क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब क्योंकि पाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है ना, π/2 होता तो साइन का कॉज हो जाता, लेकिन पाई है तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन आ गया और साथ में ये π/2 आ गया, है ना। तो इसलिए माइनस साइन 90 जो है वो क्या बन गया, -1 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी मेथड है, ठीक है। हमें डायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं कि साइन 3π/2 है, अच्छा π/2 साइन 90 1 होता है, लेकिन क्योंकि 3π/2 है, देख लो 3π/2 कहाँ है, नेगेटिव वाले रीजन्स में है, इसलिए माइनस लगेगा, इसलिए -1 है, इसलिए जो है ये आपकी वैल्यू -1 आई, माइनस माइनस +1। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें आपको 4 इंटरवल्स दे रखे हैं, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं। ए cos x है, बी आपका cos 2x है, सी आपका cos 3x है, और डी आपका cos tan 4x है, ठीक है। इस तरीके से tan x है, tan x है, cos x, cos 2x, cos 3x एंड tan x, और इंटरवल दे रखे हैं हमारे को 0 से लेके π/2, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट इंटरवल, ठीक है। अब अगर 0 से π/2 तक है तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, फिर हमने 2π तक नहीं जाना, वहां पर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 0 से लेके 2π तक था, इसलिए हम 2π तक गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हमें 0 से π/2 पर चेक करना है और चारों को चेक करना है। क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द एक्सरसाइज 12 का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें पता करना है कि कौन से फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है। सॉल्यूशन f ऑफ x, ए पार्ट अगर हम देख लें, f ऑफ x जो है हम क्या ले लेते हैं, cos x ले लेते हैं, ठीक है। f ऑफ x cos x है, f डैश x, ये फर्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के लिए हमें f डैश x निकालना पड़ेगा, वो क्या आएगा, माइनस साइन x आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इंटरवल 0 से π/2 तक है, तो हम देखते हैं 0 से π/2 तक के बीच में, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में f डैश x, कोई वैल्यू पुट करके देखो इसमें, जो x है, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये 0 से बड़ा x है और लेस देन π/2 है ना, क्योंकि ये जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा और π/2 के बीच में है, तो मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। वो जो चार्ट बनाया था पीछे 0 से π/2 में है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने करके ये जो साइन x है ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस साइन एक्स जो है ये जो है ऑल मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, तो मतलब ये साइन एक्स पॉजिटिव होगा, साथ में ये लगा है माइनस, ठीक है, माइनस, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आया, ठीक है। देयरफॉर
0 से पाई बाई 2 तक जो है एफ कॉज एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जो कॉज एक्स है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब हम बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में कैसे चेंज होंगे। एफ ऑफ एक्स, अब बी पार्ट में एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस 2x है, कॉस 2x। अब इधर भी हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या होगा, माइनस साइन 2x होगा। ठीक है, अब माइनस साइन 2x, अब इसमें हमने चेक करना है कौन सी इंटरवल्स हैं हमारे पास इंटरवल्स हैं 0 से लेके पाई बाई 2 तक, उसी भी चेक करना है। अब ध्यान दो, जैसे पीछे लिखा था हमने, 0 से लेकर ग्रेटर x है और लेस देन क्या है, पाई बाई 2। ठीक है, एक चीज, वहां पर x था इसलिए हमने 0 से पाई बाई 2 में x मतलब साइन x चेक करा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। बट यहाँ पर क्या है, स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ है 2x। ठीक है, तो यहाँ लेकिन जो x की लिमिट्स दे रखी हैं 0 से लेके पाई बाई 2। अब हम सर्च करेंगे कि 2x की क्या लिमिट्स बनती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 2 से किया तो मल्टीप्लाई 0 आ गया, से ग्रेटर, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये 2x आ गया, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो 2x है वो क्या है, वो 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नहीं जा सकता वो, है ना। तो इसलिए अब इससे जो है हमें क्या मिला, ये तो चलो माइनस ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो साइन 2x है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो 2x है वो 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब साइन 2x जो है उसे हमने देखना है कि वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर सकेगा। अब क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकेगा, इसलिए जो साइन की वैल्यू हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो क्या वन लिखेंगे, हम पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2x मतलब 0 5 के बीच में आ, हाँ जी, तो साइन 2x जो है इसमें cos 2x की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, और 2x की डिफ्रेंशिएशन हम 2 लगा सकते हैं साथ में। ठीक है, तो अब इसमें जो है इस -2 का जो ओवरऑल साइन माइनस लगा देते हैं। ठीक है, और साइन 2x, जो 2x है क्योंकि 0 और पाई के बीच में है, ठीक है, तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसलिए साइन 2x पूरा जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ सकता है, इसलिए उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, माइनस प्लस क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 0 से लेके पाई बाई 2 तक cos 2x जो है इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। सी पार्ट, अब हम कंसिडर करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट क्या है हमारा, सी पार्ट है हमारा cos 3x, मतलब एफ ऑफ एक्स लेंगे हम cos 3x। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा, cos 3x का माइनस साइन 3x, फिर 3x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इधर लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब फिर इसमें हमारा जो इंटरवल x है वो 0 से लेकर x से लेस देन पाई बाई 2 चल रहा है, लेकिन हमारा जैसे उधर 2x था यहाँ पर अब क्या है, 3x है। अब हम देखेंगे कि 3x कहाँ पर लाई करता है, तो उसके लिए हमें इनको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 को 3 से किया 0, 3x, और इधर क्या आ गया, 3 पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, 0 से बड़ा 3x और 3x से बड़ा 3 पाई बाई 2 आ गया। तो अगर हम थोड़ा सा ये छोटा सा चार्ट बना के देखें, यहाँ 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ जो है यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बाई 2 आएगा, है ना। तो मतलब हमारा जो इंटरवल्स हैं वो 0 से लेके 3 पाई बाई 2, 0 से लेके 3 पाई बाई 2 ये पूरा आ रहा है ना।
ये चीज में आ रहा है। अब इसमें हमने देखना है एफ डैश एक्स। तो अब इसमें देखिए, ये तो है -3 का हम ओवरऑल माइनस लिख लेते हैं, है ना। और साइन थ्री एक्स जो है वो इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है ना। अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो साइन 3x की जो वैल्यू है इस साइन 3x की, वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव होता है। तो इस इन दोनों क्वाड्रेंट में होने करके अगर यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन ये जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही नहीं है, आगे भी है। लेकिन अगर कोई वैल्यू इसके बीच में होगी तो साइन जो है इसकी वैल्यू जो है साइन 3x की वैल्यू फिर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कि फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है, जो साइन 3x है, साइन 3x है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, और फिर π to 3π/2 जो है साइन 3x जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर माइनस को प्लस के साथ किया तो माइनस प्लस माइनस, मतलब लेस देन जीरो आएगा, डिक्रीजिंग। लेकिन माइनस को माइनस के साथ किया तो प्लस, मतलब ग्रेटर देन जीरो आया तो इंक्रीजिंग। लेकिन 0 से 3π/2 तक जो है हम इसको ना तो पूरा इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, ना ही पूरा डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर 0 से पाई तक वो जो है डिक्रीज कर रहा है, तो पाई से 3π/2 तक क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो 0 से 3π/2 अगर पूरे की बात करेंगे तो ये हम ना तो हम इस सिचुएशन में है कि इसको इंक्रीजिंग बोलें, और ना ही हम इस सिचुएशन में है कि हम इसको डिक्रीजिंग बोलें। तो फिर हम बोलेंगे इसमें कि देयरफॉर एट 0 to π/2 जो cos 3x है इज नाइदर इंक्रीजिंग, ठीक है, ना तो हम उसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं नॉर डिक्रीजिंग, ना तो हम उसको डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि आधे इंटरवल में वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है और आधे इंटरवल में वो जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम उससे कंक्लूजन जो है वो नहीं निकाल सकते। ये तो हो गया cos 3x। अब जो नेक्स्ट है tan x, जो tan x है, tan x के लिए जो है अब हम उसके लिए ट्राई करेंगे। f ऑफ x क्या है हमारा, tan x है। अब f डैश एक्स निकालेंगे हम इसमें। f डैश एक्स क्या होएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स को। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर एक्स, अब इंटरवल जो है हमारे क्या है, 0 से लेके π/2 तक ही हमने सर्च करने। ठीक है, तो अब 0 से π/2 तक जो f डैश एक्स है, सीकेंट एक्स जो है वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। वैसे ही स्केयर है इसके ऊपर, तो चाहे नेगेटिव भी हो तो नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, तो मतलब एफ डैश एक्स हमेशा जो है इसमें ग्रेटर देन जीरो होगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इसका मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एफ एट 0 to π/2 tan x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जो tan x है वो क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमने ये क्वेश्चन करने